बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुन लो न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। मनी लॉन्ड्रिंग केस, FIA ने सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी। लाहौर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्लीन चिट मिल गई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत पर समाअत हुई, जिसमें सुलेमान शहबाज अबूरी जमानत मुकम्मल होने पर पेश हुए। FIA ने दौरान समाअत सुलेमान शहबाज की हद तक चालान अदालत में पेश कर दिया, जिसमें उन्हें बेगुनाह करार दिया गया। FIA की जानिब से अदालत में दिए गए बयान में कहा गया कि सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं मिले और किसी किस्म के किकबैक्स के सबूत भी नहीं मिले। FIA ने कहा कि सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के केस में मुलव्विस होने के सबूत नहीं मिले। सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी ने स्पेशल कोर्ट सेंट्रल से अपनी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली, जिस पर अदालत ने केस की समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी करते हुए सुलेमान शहबाज को तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर बरियत की दरख्वास्त पर बहस की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के नामों का प्रोफाइल जांचना शुरू कर दिया। लाहौर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के नामों के प्रोफाइल जांचना शुरू कर दिए। ताहम खसूसी इजलास में फैसले के बाद वज़ीर आला पंजाब के हतमी नाम का ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के लिए 4 नाम इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गए, जिस पर हुकाम ने काम का आगाज़ कर दिया। मौसूल शुदा 4 नामों के प्रोफाइल तैयार करने का अमल शुरू कर दिया गया। तफसीली प्रोफाइल में 4 की काबिलियत और अपने शोबे में कारकर्दगी शामिल होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन प्रोफाइल खसूसी इजलास में पेश करेंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन कल वज़ीर आला पंजाब के नाम का ऐलान करेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री में पार्लियामानी कमेटी नाकाम, फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब। कबल अज़ीं निगरान वज़ीर आला पंजाब के इजलास तलब। कबल अज़ीं निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर पर पार्लियामानी कमेटी की नाकामी के बाद ये मामला इलेक्शन कमीशन पहुँच चुका था। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 224A के तहत निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला अब इलेक्शन कमीशन करेगा। हुकूमत और अपोजिशन के 2 नाम इलेक्शन कमीशन के पास पहुँच गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए अहम इजलास कल शाम 6:30 बजे इलेक्शन कमीशन मरकजी सेक्रेटरीट में तलब कर लिया। बिलावल कहते हैं, मेरी पार्टी इलेक्शन जीती तो बतौर वज़ीर आज़म मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करूँगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती तो बतौर वज़ीर आज़म वो मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। बिलावल ने अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि मेरी पार्टी इलेक्शन जीती तो बतौर वज़ीर आज़म मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करूँगा। दहशतगर्दी से निपटने का वाहिद रास्ता जमहूरियत है। हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर बाइडन के मज़ीद रवाबत की तवक्को रखते हैं। बिलावल ने कहा कि अफगानिस्तान एक हकीकत है, हमें अबूरी अफगान हुकूमत से पहले से ज़्यादा रवाबत बढ़ाने की ज़रूरत है। दहशतगर्द ग्रुपों से मुतल्लिक पाकिस्तान और अमरीका के मफादात यकसा हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के चैलेंज पर फौजी और सियासी क़यादत वाज़िया मौक़िफ़ रखती है। अफसोस कि इमरान खान की हुकूमत तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP की तरफ नरम गोशा रखती थी। इमरान खान ने न सिर्फ TTP वालों को रिहा किया बल्कि उनसे मुज़ाकरात भी किए। बिलावल ने कहा कि इस बारे में हम वाज़िया हैं, किसी भी दहशतगर्द तंजीम से कोई बातचीत नहीं होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मज़ीद कहा कि यकीन है अगर अबूरी अफगान हुकूमत के साथ मिलकर काम करें तो अपनी सिक्योरिटी मुमकिन बना पाएंगे। मेयर कराची का मामला सुनवाई ना हुई तो पैमाना लबरेज हो जाएगा, लोग बफर जाएंगे। जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक का कहना है कि मेयर कराची के मामले पर सुनवाई ना हुई तो सबर का पैमाना लबरेज हो जाएगा और लोग बफर जाएंगे। कराची में जलसे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने जब कहा कि मेयर जयाला होगा तब मैंने कहा कि जब पूरा सिंध डूब गया था उस वक्त जयाला कहाँ था? क्या जयाला क्लिफ्टन में पुशअप कर रहा था? मैंने मेयर बनना है। उन्होंने पूछा कि क्या पीपल्स पार्टी चाहती है कि कराची मजीद खंडर बन जाए? पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के मैंडेट को तस्लीम करे। 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उन्होंने क्या दिया है सिंध को? तमाम अमला पीपल्स पार्टी का था, लेकिन लोगों ने जमात इस्लामी पर एतमाद किया। उनका कहना था पीपल्स पार्टी हकीकत तस्लीम कर चुकी। कराची के मेयर हाफिज नईमुल रहमान ही होंगे। कौमी खजाना और फंड्स अवाम का हक है, पीपल्स पार्टी को अवाम का हक देना होगा। एक सीट तो क्या अपना एक वोट भी पीपल्स पार्टी के पास नहीं जाने देंगे। सराजुल हक का कहना था कि इन लोगों की मौजूदगी में ना पाकिस्तान और ना कराची तरक्की कर सकता है। ये कहते हैं कि फंड्स नहीं देंगे, फंड आपके वालिद का है तो 1 रुपया मत दें। मसला पैसे की कमी नहीं, सबब कुछ और है। उन्होंने कहा कि ज़राई मुल्क के शहरी आटा लाइन में लगा कर लेते हुए तो शर्म की बात है। दुनिया ने पाकिस्तान पर खदशात का इजहार किया कि क्या पैसे शफाफ तरीके से इस्तेमाल होंगे।
पंजाब में धुंध, बलोचिस्तान में आज से शदीद तरीन सर्दी की लहर का इम्कान। शमाली बलोचिस्तान में कोडक टॉप, पुराना चमन, शेलाबाग और तुबा अचकसई में बर्फबारी का सिलसिला जारी। आज से शदीद तरीन सर्दी की लहर का इम्कान। कोडक टॉप के मुकाम पर बर्फबारी के बाद कई गाड़ियां फंसने के बाद इंतजामिया की जानिब से सैकड़ों गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। शदीद तरीन सर्दी के बाद कोयटा चमन शाहराह फिर से मंजमंद हो गई, जबकि कोयटा ज़ियारत शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। दूसरी जानिब पंजाब में एक बार फिर धुंध ने जोर पकड़ लिया। शदीद धुंध के बाद हद निकाह मुतासिर होने से कई मुकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्तान मोटरवे फैजपुर से जनावाला तक और मोटरवे M11 महमूद बूटी से शाहदरा काला खताई इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी महमूद बूटी से काला खताई इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया हर तरह की ट्रैफिक के लिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सुन लो न्यूज़।